जैसा कि आपको हम कहे हैं, आपका हम टॉपिक वाइज रिवीजन कराएंगे। इससे पहले हम लोग 2 यूनिट कवर किए, उन दोनों में थोड़ा-थोड़ा बाकी है, हम उन दोनों को कवर कर देंगे। बट अगला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ये है यूनिट 17। इसमें आपका अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो देखिए फ्रेंड्स, हम स्लाइड्स रेडी कर रहे हैं। इसमें थोड़ा और समय लगेगा, बट कल तक हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। बट हमारा ये प्रैक्टिस और रिवीजन डिसकंटिन्यू नहीं हो, इसलिए हम 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे। और देखिए, जब हम स्लाइड्स रेडी कर रहे थे तो उसमें से हमको एक क्वेश्चन देखने को मिला। ये क्वेश्चन है 8 अप्रैल 2023 शिफ्ट 2 का। तो हमको याद आया, हम ये क्वेश्चन आपको पहले भी प्रैक्टिस करा चुके हुए हैं। सो अगर आप जाएंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस सीरीज में इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, तो आपको देखिए ये एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। यहाँ हम डिटेल में बताए हैं कि ये क्या होता है। सो वही क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और आप ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बेसिकली हम MS चौहान का उठाए थे और हूबहू वही क्वेश्चन है। तो मेरा बस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराना क्या है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल वर्सेस एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल का क्या कॉन्सेप्ट है, एक रिवीजन ये कराएंगे। दूसरा, सॉल्ट एनालिसिस का एक क्वेश्चन रह गया था, तो सोचे उसको भी इसी लेक्चर में साथ में आपको कवर करा देते हैं। और ये भी एक पार्ट है, मान लीजिए एक प्रैक्टिस का, कि मान लेते हम पीछे जो भी PYQ सॉल्ट एनालिसिस का कराया है, बस उस नॉलेज के बेसिस पे इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। नॉर्मली एक अगर हम इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं CH3X, ठीक है, और आप OH माइनस से रिएक्ट कराते हैं, तो हम लोग जानते हैं SN2 फैशन से क्या जाएगा, OH माइनस बैक साइड से अटैक करके CH3OH बना लेगा, जिसमें हम लोग कहते थे ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। वही अगर सिस्टम में ही न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल हो, जो कि आपको यहां देखने को मिलेगा, अगर हम इस थोड़ा सा इस पार्ट का रिएक्शन दिखाए, अगेन इस पूरे सिस्टम में आप देखेंगे तो आपका ये देखिए Br2 है, और हम लोग जानते क्या है, एक एल्कीन ले लीजिए और Br2 का एडिशन कराइए। यहां हम स्टीरियो केमिस्ट्री को नहीं कंसर्न कर रहे हैं, तो बेसिकली दोनों पे ब्रोमीन आ जाएगा। अगर एंटी अटैक ही मान लीजिए तो इस तरह से जाएगा एंटी अटैक, तो ब्रोमीन हो जाता था नॉर्मली। बेसिकली इसके बीच का जो साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता था, ब्रोमीनियम आयन इस तरह से फॉर्म करता था। तो ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म कर रहा है, ये Br माइनस आ रहा है, इस तरह से अटैक कर रहा है और खोल रहा है। तो अभी ये क्या रहा था, ये इलेक्ट्रोफाइल और ये है न्यूक्लियोफाइल। स्टार्टिंग में ये क्या था, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, यानी Br रहा होगा, ये ऐसे अटैक किया, ये खुला और ये वापस अटैक किया। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन, अगेन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन। लेकिन वहीं पर अगर यहां पर मैं एक ऐसा ग्रुप लगा दे जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो चांसेस है क्या, यही आकर इसको अटैक करके ओपन कर देगा। बट प्रोवाइडेड, ये कब पॉसिबल है, जब कभी भी आपका मेंबर्ड कैसा रिंग फॉर्म करे, 3 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड, तो ये बेस्ट होता है, तब वो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। सो अगर आप यहां देखेंगे तो इस क्वेश्चन में अगर हम यहां पर इस तरह से ब्रोमीनियम आयन बीच का फॉर्म करेगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 पे कार्बोनिल लगा हुआ है, 6 पे OH है। अब आप देखिए ध्यान से, अगर हम इसको अच्छे से लिख दें, क्योंकि हमारा एंटी अटैक होता है, तो इस तरह से हम सजा सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 आएगा, इस तरह से 5 मेंबर रिंग फॉर्म करेगा क्योंकि अटैक कर रहा है, और यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो आप देखिए चारों में से एक ही ऑप्शन है जिसमें रिंग बन रहा है। अब आप समझ रहे होंगे ना रिंग क्यों बन रहा है, तो क्योंकि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का काम था। अगर OH नहीं दिया रहता, मान लेते नॉर्मल, ये हटा दीजिए, तब इस केस में क्या होता, सिर्फ और Br लग जाता, जो कि आप यहां देख सकते हैं अगर हम इसको ओमिट कर दें। लेकिन सिंस OH लगा है, तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट है, जो कि 3 मेंबर, 6 मेंबर या 5 मेंबर हो रहा है, तो कर सकता है। यही रीजन है कि यहां पर इसका आंसर आपका ये हो जाता था। और डिटेल में जानना है तो आप ये लेक्चर देख सकते हैं। एंड अगेन, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर में से अगर आपको एक रिवीजन करना है, तो देखिए हम ऑलरेडी विलियमसन ईथर सिंथेसिस पे वीडियो बना चुके हैं, तो यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां पर भी हम PYQ आपको सॉल्व करा चुके हुए हैं। अब हम आपको कराते ये क्वेश्चन, ये एक तरह से आपका प्रैक्टिस का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हम लोग सॉल्ट एनालिसिस पढ़ चुके हुए हैं। अब देखिए हम जो भी आपको बताए थे PYQ के बेसिस पे कैसे सॉल्व करते हैं। आपको हम बताए थे कि PS से हम लोग एक पढ़े हैं PBS, यानी लेड सल्फाइड ब्लैक इन कलर। बस इतना याद है। अब क्वेश्चन को आप देखिए, कलरलेस गैस विच टर्न्स लेड एसिटेट पेपर ब्लैक, ध्यान दे रहे ब्लैक, तो चांसेस है S2 माइनस यानी PBS बना देता है। और ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये वही क्वेश्चन है 2024 का, जिसमें
लेड एसिटेट इनटू ब्लैक, तो हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, बट आप समझे ना हम कैसे इसको हिंट सॉल्व कर पाए जस्ट एक कॉन्सेप्ट से। तो हमको मिल रहा है कि चलो बी का 1 है तो चारों में देखिए बी का 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं आगे। फिर हम लोग PYQ में देखे थे SO3 होल 2 माइनस बेसिकली SO2 बनाता था और वो K2Cr27 के साथ मिलकर ग्रीन कलर निकलाता था। ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा था और अगेन फिर से अगर हम आपको दिखाए SO3 2 माइनस SO2 बनता है और K2Cr27 के साथ मिलकर ये आपका देखिए ग्रीन है। तो यहां से हम कह सकते हैं PYQ के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व किए, तो यानी C का 2, तो C का 2 इसमें है और 4 में है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दिए। काम किया ना, PYQ हेल्प कर रहा है। अब आप याद कीजिए NO3 माइनस पर हम बताए थे ब्राउन फ्यूम्स देता है, ब्राउन, तो अगर आप NCERT देखेंगे तो NO2 माइनस भी देता है साथ में, तो देखिए ब्राउन फ्यूम्स यहीं देखने को मिल रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं अच्छा D का 3 है और D का 3 यहीं पर दे रखा है। अगर मान लेते अगर से फॉर आपको NO3 माइनस नहीं भी मालूम है, बट ये तो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ना, CO3 होल 2 माइनस ब्रिस्क इफर्वेसेंस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यानी A का 4 तो श्योर ही है और A का 4 आपका D में है और इस हिसाब से D का 3 हो गया, आंसर D हो गया। सो ये क्वेश्चन मेरा छूट गया था, बट हम यहां से आपको सॉल्व करके ये फील करा दिए कि जस्ट PYQ हम लोग सॉल्ट एनालिसिस पे सॉल्व कर चुके हैं, बस उसी के नॉलेज पर हम आपको ये सॉल्व करा दिए। अदरवाइज उसका रेफरेंस भी हम दे रखे हुए हैं। और रही बात ये वीडियो की, आई मीन ये क्वेश्चन की, तो इससे आपका हम इंटरनल न्यूक्लियोफाइल भी रिवाइज करा दिए। बहुत जल्द हम अल्कोहल फेनॉल ईथर पे कल वीडियो लाएंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।